हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, हम आज आपको लेसन 8 द रेनबो क्रो एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी। इट वॉज सो कोल्ड, स्नो फेल कॉन्स्टेंटली एंड आइस फॉर्म ओवर ऑल दी वाटर। बहुत ठंड थी, स्नोफॉल हो रहा था लगातार और आइस जो थी जम गई थी। द एनिमल्स हैड नेवर सीन स्नो बिफोर। एनिमल जो थे बिल्कुल नहीं, स्नो होने पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। एट फर्स्ट, पहले इट वॉज नोवेल्टी, समथिंग टू प्ले इन। कभी एनिमल्स उनके साथ खेलते, बट द कोल्ड इंक्रीज, जैसे कि जैसे ठंड बढ़ती जाती, मेनफोल एंड दे बिगेन टू वरी। जानवरों को, एनिमल्स को, सबको चिंता होने लगती। द लिटिल एनिमल वर बीइंग बरीड इन द स्नो ड्रिफ्ट एंड द लार्जर एनिमल कुड हार्डली वॉक बिकॉज द स्नो वॉज सो डीप। जो लिटिल एनिमल हैं, कुछ जो छोटे छोटे जानवर होते थे वो तो बिल्कुल जम जाया, स्नो में बरीड होया करते थे, और जो बड़े जानवर, लार्ज एनिमल थे, वो उस पे बर्फ़ पे चल नहीं पाते थे। बिकॉज द स्नो वॉज सो डीप, क्योंकि स्नो जो होती बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा डीप अंदर तक होती थी। सून ऑल वुड पैरिश इफ़ समथिंग वॉज नॉट डन। और सब ख़त्म हो जाया करते थे जल्दी ही, जब कुछ भी नहीं होता था। वी मस्ट सेंड अ मैसेंजर टू द क्रिएटर। हमें मैसेंजर भेजना चाहिए क्रिएटर के पास। सेड वाइज ओल, एक वाइज आउल ने, बुद्धिमान आउल ने कहा। वी मस्ट आस्क हिम, हमें उनसे पूछना चाहिए। टू मेक द वर्ल्ड वार्म अगेन सो दैट द स्प्लिट स्नो विल लीव अस इन पीस। हमें ये पूछना चाहिए कि दोबारा से जो पूरी दुनिया है थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, स्नोफॉल जाना चाहिए, और कुछ पीस, हमें कुछ शांति चाहिए इस चीज़ से। द एनिमल्स वर प्लेस्ड विद दिस प्लान। इस प्लान से एनिमल जो थे अग्री हो गए। दे बिगेन टू डिबेट अमंग देमसेल्फ, ट्राइंग टू डिसाइड हु टू सेंड अप टू द क्रिएटर। और वो जो थे अपने आप में डिबेट करने लगे, ट्राइंग करने लगे और डिसाइड करने लगे कि कौन भेजता है क्रिएटर के पास मैसेंजर को। वाइज ओल ने कहा, आउल ने कहा, कुड नॉट सी वेल ड्यूरिंग द डे लाइट। हम जब तक हम दिन के उजाले में नहीं देख सकते। सो ही कुड नॉट गो, तो वो नहीं जा सकते। कोयोट वॉज ईजली डिस्ट्रैक्ट एंड लाइक प्लेइंग ट्रिक्स, सो ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड। कोयोट जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है और लाइक प्लेइंग ट्रिक्स हैं, तो हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। टर्टल वॉज स्टीडी एंड स्टेबल। टर्टल जो है बहुत स्टेबल, सीधी है, बट ही क्रोल्ड टू स्लोली, वो स्लोली चलती है। फाइनली रेनबो क्रो, लास्ट में रेनबो क्रो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो बहुत अच्छा सुंदर ऑफ ऑल दी बर्ड्स में था, विद शिमरिंग फैदर, उसके फैदर बहुत शिमर थे, ऑफ रेनबो ह्यूज एंड एन इन्हेंसिंग सिंगिंग वॉइस, और उसकी वॉइस भी बहुत अच्छी थी। वो चूजन टू गो टू द क्रिएटर, उसको चूज़ किया गया कि वो क्रिएटर के पास जाएगा बात करने के लिए। इट वॉज एन ऑडियोस जर्नी, वो ये बहुत ही ज़्यादा जर्नी वैसी थी, हार्ड जर्नी थी। 3 days अप एंड अप इनटू द हेवन, पास द ट्रीज एंड क्लाउड्स। 3 दिन तक लगातार हेवंस पास करना था, ट्रीज और क्लाउड से। बियॉन्ड द सन के पास, एंड द मून एंड इवन अबव ऑल द स्टार, और ऑल स्टार्स के पास। ही वॉज बफेटेड बाय विंड्स एंड हैड नो प्लेस टू रेस्ट, और रास्ते में कहीं कोई ऐसी जगह भी नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर जो जगह मिले आराम करने के लिए। बट ही क्राइड ब्रेवली, लेकिन वो बहुत ही ब्रेवली तरीके से रो रहा था। और अंटिल ही रीच हेवन, और वो वहाँ पहुँच गया। व्हेन रेनबो क्रो, जब रेनबो क्रो वो रीच द होली प्लेस पर पहुँचा। ही कॉल्ड आउट टू द क्रिएटर, उसने क्रिएटर को बुलाया, बट रिसीव नो आंसर, कोई आंसर उसे नहीं मिला। द क्रिएटर वॉज सो बिजी, क्रिएटर जो थे बहुत ज़्यादा बिजी थे, थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, एंड ही डिडंट इवन नोटिस द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ बर्ड। वो बहुत ज़्यादा बिजी थे और वो सोच रहे थे दुनिया के बारे में, नोटिस कर रहे थे कि दुनिया जो है किस तरीके से सही रहेगी, दुनिया के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि ब्यूटीफुल बर्ड कहाँ से आई। सो रेनबो क्रो बिगेन टू सिंग, तो रेनबो क्रो ने गाना स्टार्ट कर दिया। हिज मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसका मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग था। द क्रिएटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम हिज थाट्स, क्रिएटर थे अपनी थॉट से बाहर आए। बाय द लवली साउंड सुन के, एंड केम टू सी, उन्होंने आकर देखा। विच बर्ड वॉज मेकिंग, ये कौन सी बर्ड है जो बना रही। ही ग्रेटेड रेनबो क्रो काइंडली एंड आस्क्ड व्हाट गिफ्ट ही कुड गिव द नोबल बर्ड।
कि वो नोबल बर्ड को क्या गिफ्ट दे उसके इतने अच्छे सॉन्ग के लिए इन एक्सचेंज फॉर हिज सॉन्ग। रेम्बो क्रो आस्क्ड द क्रिएटर, रेम्बो क्रो ने क्रिएटर से पूछा, टू सेव द एनिमल ऑफ अर्थ फ्रॉम द बिटर कोल्ड, बचाइए बहुत इतनी सर्दी से जानवरों को बचाइए जितने भी एनिमल्स हैं। द क्रिएटर टोल्ड रेम्बो, क्रिएटर ने रेम्बो को बताया, क्रो दैट द स्नो एंड द आइस हैड स्पिरिट्स, जो स्नो और आइस जो है वो स्पिरिट्स ऑफ देयर ओन, अपने आप ही, एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। व्हाट शेल वी डू देन, अब हम क्या करें। आग द रेम्बो क्रो ने पूछा, वी विल ऑल फ्रीजेज, हम सब जमे जा रहे हैं, और सम अदर अंडर द स्नो, कुछ जानवर जो हैं स्नो के अंदर दबे जा रहे हैं। यू विल नॉट फ्रीज, तुम जमोगे नहीं। द क्रिएटर रेजर्ड हिम, कहा, फॉर आई विल प्रोवाइड यू, मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, फायर, एक आग, समथिंग दैट विल वार्म, जो तुम्हें गरमाई देगी और क्रिएचर को गरमाई देगी ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम, ठंड के टाइम्स में। द क्रिएटर स्टक अ स्टिक, द क्रिएटर ने एक स्टिक जो थी स्टक करी इनटू द ब्लेजिंग हॉट सन, जलती हुई एक स्टिक जो है हॉट सन के उसमें उसके चोंच में दबाई। द एंड ब्लेज विद अ ब्राइट, और जो एंड ब्रेड उसकी जो एंड थी बहुत चमक रही थी। ग्रोइंग फायर, जैसे आग जल रही है, विच बर्न ब्राइटली एंड गेव ऑफ हीट, और वो हीट दे रही थी, गरमाई दे रही थी। दैट इज़ फायर, वो आग थी। ही टोल्ड रेम्बो क्रो को उन्होंने बताया, हैंडिंग हिम द कूल एंड ऑफ द स्टिक, इसको पकड़ो और तुम ठंड में स्टिक को, यू मस्ट हरी टू अर्थ, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। एज फास्ट यू कैन फ्लाई, जितनी जल्दी तुम उड़ सकते हो। बिफोर द स्टिक बर्न अप, ये बिल्कुल स्टिक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती जब तक स्टिक जलकर। रेम्बो क्रो ने उसे नोट किया, एंड थैंक्स टू क्रिएटर, और क्रिएटर को शुक्रिया अदा किया। एंड फ्लू एज फास्ट एज ही कुड गो, वो जितनी तेज़ वो उड़ सकता था इतना ही तेज़ वो उड़ा। और ये तीसरा दिन था ट्रिप का, उसके था। एंड ही वॉज वरीड, वो बहुत चिंता में था। दैट द फायर वुड बर्न, फायर जो है जल रही है। ऑन बिफोर ही रीच, उससे पहले पहुंचना है अर्थ पर। द स्टिक वॉज लार्ज, स्टिक बहुत बड़ी थी। एंड एज ही डिसेंडेड फ्रॉम हेवन डाउन टू द ब्राइट पाथ ऑफ द स्टार्स, देन द फायर ग्रू हॉट, जैसे फायर जल रही थी। एज इट केम क्लोजर टू रेम्बो क्रो फेदर, उसके रेम्बो क्रो के फेदर के पास आ रही थी। एज ही फ्लू पास द सन द मून, जैसे ही वो मून और सन के पास से गुजरा। हिज होल बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी थी वॉज ब्लैक हो गई। विच शूट फ्रॉम द हॉट फायर की वजह से उसकी पूरी बॉडी जो थी ब्लैक हो गई। When he plugged into the sky and flew through the clouds, और क्लाउड्स की वजह से जो फ्लू कर रहा था। The smoke to got into the throat, strained light and beautiful singing voice, जो स्मोक थी उसकी थ्रॉट में थी, स्ट्रेंगिंग ब्यूटीफुल लाइट, और उसकी सिंगिंग वॉइस के। बाय द टाइम जब रेम्बो टाइम क्रो लैंडेड अमंग द फ्रीजिंग कोल्ड एनिमल ऑफ द अर्थ, क्रो जो था जानवरों के पास, एनिमल्स के पास आया। ही वॉज ब्लैक एज तार एंड कुड ओनली कैन इंस्टीड ऑफ सिंग, उसके बाद सिर्फ ब्लैक तार था, वो सिर्फ काव कर सकता था सिंगिंग के बजाय। ही डिलीवर दी फायर, उन्होंने फायर को डिलीवर किया टू द एनिमल को दिया। एंड दे मेल्टेड द स्नो एंड वार्म देल्फ, उन्होंने स्नो को मेल्ट किया और अपने आप गरमाई ली। रेस्क्यूजिंग द टीनीस्ट एनिमल फ्रॉम द स्नो ड्रिफ्ट वेयर दे ले बरीड, वहाँ पर स्नो को वहाँ पर पिघलाया जहाँ पर एनिमल जो थे बरीड हो रहे थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, ये टाइम था रिजॉइसिंग का। फ्रॉम दैम फायर हैड कम टू अर्थ, फायर जो थी अर्थ पर आई थी। बट रेम्बो क्रो सेट अपार्ट सडन बाय हिज डल अगली फेदर्स एंड हिज रेस्पिंग वॉइस, बस रेम्बो को एक अपना पार्ट अचानक कर रहा था डल अगली फेदर्स से एंड हिज रेस्पिंग वॉइस से। देन ही फेल्ट द टच, उसने टच महसूस किया ऑफ विंड का टच महसूस किया। ऑन हिज फेस, अपने फेस पे। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सो द क्रिएटर वॉकिंग टुवार्ड हिम, क्रिएटर उसके पास आ रहे हैं। डू नॉट बी सैड, दुखी मत हो रेम्बो क्रो, द क्रिएटर सेड, क्रिएटर ने कहा दुखी मत हो रेम्बो क्रो। ऑल एनिमल विल ऑनर, सारे एनिमल जो हैं ऑनर यू, तुम्हारी इज्जत करते हैं। फॉर द सेक्रीफाइस, तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए, तुम्हारे बलिदान के लिए। यू मेड फॉर देम, जो तुमने उनके लिए किया। एंड व्हेन द पीपल कम, और जब लोग आएंगे। दे विल नॉट हंट यू, लोग तुम्हें हंट नहीं करेंगे, तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे। फॉर आई हैव मेड योर फ्लैश
क्योंकि मैं तुम्हारा फ्लैट जो है टेस्ट ऑफ स्मोक से बनाया, सो दैट इट इज़ नो गुड टू ईट, जो खाने में अच्छा नहीं होगा। एंड योर ब्लैक फेदर, जो तुम्हारे ब्लैक फेदर हैं, एंड हॉर्सेस वॉइसेस, और जो तुम्हारे हॉर्स जैसी वॉइस विल प्रिवेंट, तुम्हें बचाएगी मैन से, फ्रॉम पुटिंग यू इनटू अ केज, केज से, पिंजरे में रहने से, टू सिंग फॉर हिम, उनके गाने के लिए, यू विल बी फ्री, तुम फ्री हो। देन द क्रिएटर पेंट टू रेम्बो क्रोज ब्लैक फेदर, क्रिएटर ने पेंटेड किया रेम्बो क्रो के ब्लैक फेदर पे, बिफोर हिज आइज, उसकी आइज पे, रेम्बो क्रो ने देखा द डल फेदर जो थे बिकम शाइनी हो गए, एंड इनसाइड ईच वन, उसके नीचे ही कुड सी, उसने देखा ऑल द कलर्स ऑफ द रेम्बो, जितने भी कलर थे रेम्बो के, दिस विल रहेगा एवरीवन हु सीज यू ऑफ द सर्विस यू हैव बीन टू योर पीपल, जो तुमने अपने लोगों के लिए, सब लोग तुम्हें देखेंगे जो तुमने अपने लोगों के लिए किया, एंड द सेक्रीफाइस, तुम्हारा बलिदान, यू मेड डेड, जो तुमने बनाया, सेव देम ऑल, सबको बचाने के लिए, एंड सो शैल इट एवर बी, और ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तुम्हारा बलिदान। आपका ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और आगे का इसका वर्क हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।